तो आज हम एक नए एनिमे को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बोगस स्किल पोर्ट मास्टर। तो आज हम इसका एपिसोड नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। इस दुनिया में लोगों के पास अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज होती है जिनको लोग स्किल के नाम से जानते हैं और एक खास तरह के फ्रूट को खाने से मिलती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम लीना है कहती है कि लाइट तुम्हें किस तरह का स्किल चाहे। लाइट जो कहानी का मेन कैरेक्टर है कहता है मैं एक ऐसा स्किल चाहता हूँ जिसमें मैं लड़ाई कर सकूँ क्योंकि मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ। आज वो दिन है जिस दिन मेरा सपना पूरा होगा। और लीना तुम किस तरीका का स्किल चाहती हो? लीना कहती है मैं एक ऐसा स्किल चाहती हूँ जिससे मैं वो कर सकूँ जो तुम करो। लाइट कहता है तो चलो फिर साथ में एडवेंचर बनते हैं। और फिर दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते जहाँ इन्हें स्किल हासिल करने के लिए फ्रूट मिलेगा। लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता कि किस इंसान को कौन सा स्किल मिलने वाला है। और गेट खोलकर लाइट सोचता है कि हम दुनिया के सबसे महान एडवेंचर बनेंगे और इतिहास बनाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद लाइट अभी खेती-बाड़ी का काम कर रहा है और खुश रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर लाइट का इस काम को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि लाइट इस एडवेंचर बनना चाहता था लेकिन लाइट अब एक किसान बन चुका है। और फिर लाइट सोचता है मुझे यह स्किल मिल गया है जिसकी वजह से मुझे अब खेती-बाड़ी करना पड़ रही है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और यह वो दिन है जिस दिन लीना और लाइट ने स्किल फ्रूट को खाया था। और यह होली सिस्टर है जो इन बच्चों को स्किल फ्रूट देती है और कहते हैं स्किल फ्रूट को खाने के बाद तुम लोग अपनी स्किल के हिसाब से जॉब करोगे और हाँ तुम लोग अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही स्किल फ्रूट खा सकती हो क्योंकि अगर तुमने एक और स्किल फ्रूट खा लिया तो वो तुम्हारे शरीर में जहर की तरह काम करेगा जिससे तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। क्योंकि काफी सारे लोग ने ऐसा ही करने की कोशिश की क्योंकि उन लोगों को अपना स्किल अच्छा नहीं लगा। लेकिन जिसमें भी दूसरा स्किल फ्रूट खाया उसकी मौत हो गई। लीना कहती है लाइट क्या तुम्हें यह बात पहले से पता थी? लाइट कहता है हाँ लीना, और जो भी इंसान एडवेंचर बनना चाहता है वो यह बात अच्छे से जानता है। और एक बिना कॉम्बैट टाइप की स्किल के कोई भी इंसान एडवेंचर नहीं बन सकता। और इस समय सभी बड़े एडवेंचर के पास एक पावरफुल कॉम्बैट टाइप स्किल है। फिर होली सिस्टर कहती है आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और सबसे पहले लीना को स्किल फ्रूट खाने के लिए आगे बुलाया जाता है और लीना जैसे स्किल फ्रूट खाती है उसके शरीर में से रोशनी निकलने लगती है और लीना काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। और होली सिस्टर कहती है जो तो कमाल हो गया क्योंकि तुमने स्वॉर्ड सेट नाम का स्किल मिला है और लीला में तुम जैसे एडवेंचर का इंतजार कर रही थी। लाइट कहता है लीना सही में यह तो कमाल हो गया। लीना कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमको भी कोई कॉम्बैट टाइप स्किल मिले। और फिर लाइट अपना स्किल फ्रूट खाता है और लाइट को बहुत उम्मीद है कि लाइट को भी कोई जबरदस्त कॉम्बैट टाइप स्किल मिलेगा। लेकिन होली सिस्टर कहती है तुम्हारे स्किल का नाम है फ्रूट मास्टर और तुम अपने स्किल का इस्तेमाल करके फलों को जल्दी जल्दी उगा सकते हो लेकिन तुम अपनी स्किल की मदद से लड़ाई नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद लाइट पूरी तरीके से टूट जाता है और कहता है लेकिन मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ और क्या मैं एक बार ट्राई नहीं कर सकता? होली सिस्टर कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे। फिर लाइट सोचता है अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। तभी लीना लाइट से कहती है लाइट तुम चिंता मत करो और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और हम दोनों मिलकर काफी सारे फल उगाएंगे। यह बात सुन के होली सिस्टर को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है यह पागल वाली बात तो मत करो और स्वॉर्ड सेट स्किल 10-20 साल में किसी एक इंसान को मिलती है, इसलिए तुम इस देश की भलाई के लिए एक एडवेंचर बनोगी और तुम्हें अभी होल सिटी भेजा जाएगा। और फिर होली सिस्टर लीना को अपने साथ ले जाती है लेकिन लीना जाते जाते कहती है लाइट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन लाइट को खुद से कोई उम्मीद नहीं है और तभी से अब तक लाइट थोड़े बहुत फल उगा पा रहा है और थोड़े बहुत पैसे कमा पा रहा है लेकिन यह काम करके लाइट बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब लाइट फल बेच कर वापस जा रहा होता है तब वो एक पोस्टर में लीला को देखता है और लीला अब एक एस रैंक एडवेंचर बन चुकी है और वो भी सबसे कम टाइम में। फिर अगले सीन में लाइट तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और कहता है मुझे एक न एक दिन लीना के बराबर का एडवेंचर बनना होगा और अगर मैं एक ही बार में इस लकड़ी को 2 टुकड़े दूं तो मैं कम से कम एक एडवेंचर तो बन ही सकता हूँ। फिर लाइट पूरी ताकत से इस लकड़ी को काटने की कोशिश करता है लेकिन इसमें लाइट के अंजर पंजर
डिले हो जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है और कहता है ये काम करना नामुमकिन है और मुझे यकीन है कि लीना अब तक मेरा नाम और चेहरा भी भूल चुकी होगी। तभी एक आयला नाम की लड़की आकर कहती है, मास्टर लाइट गुड आफ्टरनून, और मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। और यह आयला नाम की लड़की बस थोड़ी ही समय से लाइट के साथ रह रही है क्योंकि विलेज चीफ आयला को लाइट के पास छोड़कर चला गया है और तब से अब तक ये दोनों साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। और फिर अब आयला कहती है, मैं रात का खाना बना चुकी हूँ और फिर अब रात हो चुकी है और यह दोनों डिनर कर रहे हैं। और आयला लाइट से पूछती है, आज का काम कैसा रहा? लाइट कहता है, बढ़िया, और खास तौर पर स्किल फ्रूट में मुझे काफी फायदा हो रहा है और मैंने इनको बस कुछ ही समय पहले उगाना चालू करा है जिसमें मैं एक अच्छी दवा खरीद सकूं। देखो मैंने उनको अलग बॉक्सेस में रख दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको मेरी परमिशन के बिना मत खाना। यह सुनने के बाद आयला थोड़ी टेंशन में आ जाती है और कहती है, लेकिन मैंने आज के खाने में इस वाले फ्रूट को डाला था। यह सुनते ही लाइट की हालत खराब हो जाती है और लाइट कहता है, तुमने खाने में स्किल फ्रूट डाल दिया। तभी लाइट को अजीब फील होने लगता है और लाइट को होली सिस्टर की बात याद आती है कि जो भी दूसरा स्किल फ्रूट खाएगा वो मर जाएगा। और अब लाइट की बॉडी चमक रही है और लाइट को काफी अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है और अचानक लाइट जमीन पर गिर जाता है और कहता है, आयला मुझे माफ कर देना और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने ही तुम्हें स्किल फ्रूट के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन तभी लाइट को रियलाइज होता है कि लाइट नहीं मर रहा और अचानक लाइट को एक नया स्किल मिल जाता है और अचानक आयला का शरीर भी चमकने लगता है और आयला को भी काफी अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि आयला को भी एक नया स्किल मिल चुका है क्योंकि आयला ने भी डिनर में स्किल फ्रूट खा लिया था। और आयला लाइट से कहती है, तुम्हारे फ्रूट मास्टर स्किल की वजह से तुम्हारे ऊपर किसी भी फ्रूट के जहर का असर नहीं होता। लाइट कहता है, लेकिन ये बात तुम कैसे कर सकती हो? आयला कहती है, जब मैंने आपको देखा तो मेरे सामने कुछ लेटेस्ट लेके आए गए थे और आपके पास एक और स्किल है और उस स्किल का नाम है स्टो गॉड। और इस स्किल की मदद से जब तुम अपनी तलवार हाथ में उठाओगे तब तुम्हारी अटैक की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और मैजिक का भी तुम पर काफी कम असर होगा। लाइट सोचता है, लगता है कि आयला को भी नई स्किल मिल चुका है और अब मैं पक्का करूंगा कि मेरे पास कोई नया स्किल भी है या नहीं। फिर लाइट तलवार लेकर बाहर जाता है और उसी लकड़ी को काटने की कोशिश करता है। तलवार घुमाता है लेकिन लाइट का नया स्किल इतना पावरफुल था कि लाइट गलती से पीछे वाले पेड़ को भी काट देता है। और फिर लाइट सोचता है, लगता है इस दुनिया में मैं अकेला इंसान हूँ जिसके पास दो स्किल्स है। फिर अगले सीन में ये दोनों एडवेंचर्स के गिल्ड में पहुंचते हैं और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स है। और फिर ये दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर बाउंटीज आलिया को बताता है। मिशन पूरा करने पर हम इनके सर पर रखी हुई बाउंटीज इक्विपमेंट और टेस्टी खाना भी खरीद सकते हैं। और टेस्टी खाना सुनकर आयला के मुंह पे पानी आ जाता है और फिर लाइट आलिया को एक जगह बिठा देता है और रिसेप्शन से काम लेने के लिए चला जाता है। और फिर आयला वहाँ पर बैठे बैठे एडवेंचर के स्किल और एबिलिटीज की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चालू करती है जिससे आयला लाइट के काम आ सके। तभी लाइट एक एडवेंचर से टकराता है और वो एडवेंचर कहता है, क्या तुम देख के नहीं चल सकते? लाइट कहता है। फिर वो एडवेंचर लाइट पे गुस्सा करने लगता है और फिर लाइट को फ्रूट मास्टर बोल के लाइट को मजाक उड़ाने लगता है। तभी यहाँ पर आलिया आ जाती है और लाइट आलिया से कहता है, चलो आलिया चलते हैं। यह देखकर इस एडवेंचर को गुस्सा आता है और वह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और फिर लाइट पर हमला करता है लेकिन लाइट बड़ी आसानी से इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर वो एडवेंचर और उसके दोनों चेले काफी हैरान हो जाते हैं और फिर वो दोनों चेले कहते हैं, जाने दो इसको, ऊपर टाइम बर्बाद मत करो और हमें बाहर जाकर एक बैटल का हिस्सा बनना है। और फिर ये तीनों नमूने यहाँ से चले जाते हैं और लाइट आलिया से कहता है, मुझे काम मिल चुका है और चलो चलकर इस काम को पूरा करते हैं। और फिर ये दोनों मॉन्स्टर मारने के लिए पहुंच जाते हैं और उस स्माइल मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं जिसको मारने का काम लाइट ने लिया है। और थोड़ी देर में इनको वो स्माइल मास्टर मिल जाता है और आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके कहती है, यह स्माइल मॉन्स्टर है और इसका डिफेंस बाकी स्माइल मॉन्स्टर से ज्यादा है। और फिर लाइट भागते हुए जाता है और लाइट के बस एक ही हमले में स्माइल मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार भी लाइट ने अपनी हमले में ज्यादा ताकत लगा दी जिससे धूल उड़ जाती है हवा में। और धूल हटने के बाद लाइट देखता है कि जमीन में गड्ढा हो चुका है। लाइट कहता है, हमें सबूत के तौर पर इस स्माइल का एक हिस्सा काट कर गिल्ड में देना होगा, इससे गिल्ड से हमें इनाम मिल सके। लेकिन स्माइल को इस तरीके से काटने वाली बात आलिया को अच्छी नहीं लगती। लेकिन लाइट कहता है, लेकिन ऐसा करके हम
हम 10 पिज्जा खरीद सकते हैं। और अगले ही पल आलिया स्माइल को काटना शुरू करती है। तभी इनको किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ पर यह वही 3 नमूने हैं जो लाइट को परेशान कर रहे थे, लेकिन इस समय इनकी हालत खराब हो रखी थी क्योंकि इनके सामने एक ओगर खड़ा है और इस ओगर से इन लोगों का जीतने का कोई चांस नहीं है और यह लोग बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते हैं। तभी लाइट चिल्लाता है, क्या तुम लोग ठीक तो हो? और लाइट को देखकर इन एडवेंचर्स के दिमाग में एक प्लान आता है और ये तीनों लाइट की तरफ भागते हुए आने लगते हैं और उनके पास आने पर लाइट कहता है उनके पीछे तो एक मॉन्स्टर है और आइलिया कहती है यह तो एक ओगर है और आमतौर पर ये इस एरिया में नहीं होते। और भागते हुए वो एडवेंचर कहता है मैं इस ओगर को इसके पीछे लगा दूंगा और फिर ये 3 नमूने यहाँ से भाग जाते हैं और ये ओगर लाइट को और आइलिया के करीब पहुंच चुका है और आइलिया कहती है मास्टर लाइट, इस समय इस ओगर का निशाना तुम हो। लाइट कहता है अगर ऐसा है तो मुझे लड़ाई करनी होगी और फिर लाइट तलवार निकाल कर सोचता है इस मॉन्स्टर को हरा कर मेरे एडवेंचर के करियर का सबसे बेस्ट स्टार्ट होगा। फिर ओगर लाइट पर हमला करता है, लाइट डॉज करता है और आलिया लाइट को बताती है ध्यान से क्योंकि तुम्हारे शॉट गॉड स्किल से तुम्हारा फिजिकल डिफेंस नहीं बढ़ता, इसलिए अगर तुमने इसका अटैक डॉज नहीं किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। फिर लाइट सोचता है अगर मुझे सबसे महान एडवेंचर बनना है और अपना नाम इतिहास में लिखना है तो मुझे इस मॉन्स्टर को आसानी से हराना होगा। और फिर लाइट आगे भागता है और अपनी पूरी ताकत से ओगर पर हमला करता है और एक ही हमले में ओगर के 2 हिस्से करके ओगर को मार देता है और इन तीनों ने भी लाइट को ओगर को मारते हुए देखा है। फिर अगले सीन में लाइट गिल्ड के रिसेप्शन में सबूत के तौर पर ओगर का सिंग रिसेप्शनिस्ट को देता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, इसने सिर्फ स्माइल को नहीं बल्कि एक ओगर को भी मार दिया है। और उन 3 एडवेंचर में से 2 एडवेंचर इस बात की गवाही देते हैं कि लाइट ने उस ओगर को मारा है। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ और फिर वो दोनों एडवेंचर लाइट की तारीफ करते और लाइट भी मनी मन सोच खुश होता है कि अब वो एक एडवेंचर बन चुका है। तभी सारे एडवेंचर्स खड़े होकर देखने लगते हैं कि क्योंकि एक एस रैंक पार्टी वापस आ चुकी है और ये एडवेंचर जो लाइट को परेशान कर रहा था इसका नाम जीन है और यह लाइट से कहता है इस एस रैंक पार्टी की स्टार लीना है। और फिर लाइट को आगे बढ़कर कहता है लीना तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा, लेकिन लीना पलट कर कहती है लगता है कि तुम मुझे कोई और इंसान समझ रहे हो। यह सुनकर लाइट हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और होली सिस्टर एक शीशे में देखकर कहती है मुझे एक बात का अंदेशा था कि आगे आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएंगी। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना कि मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ। तो जो भी चैनल पे नए आए हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, अब तक के लिए बाय बाय।